मैं तो खुद यही सोच रही हूँ कि हमें जल्द से जल्द फरिया के घर जाना चाहिए और वहां जाके कोई ऐसी बात कर देनी चाहिए कि उस फरिया की जिंदगी में जहर घुल जाए। यही तो मैं भी चाह रही हूँ। अरे तू एक काम कर, अपनी उस शबाना जो है ना, उनसे इजाजतनामा ले और झट से आर्यन को साथ पकड़ और फरिया के घर पहुंच जा और वहां जाके ऐसी तीली लगा, ऐसी आग लगा दे कि वो सोच में पड़ जाए कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। जी, दरअसल वो महरीन और फरिया की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती है, तो महरीन ने कहा कि फरिया से मिलने को दिल कर रहा है तो मैं ले आया। नंद और भावज में इतनी दोस्ती, हैरत की बात है। मैंने तो सुना था मिडिल क्लास में नंद और भावजें ऐसे लड़ती हैं जैसे इंडिया और पाकिस्तान। ओह, तो फाइनली इस बात का एहसास हो गया तुम्हें? एहसास है तभी तो आपके सामने खड़ी हूँ और एक दिन आपको यकीन जरूर दिलाऊंगी। तो मुझे क्या यकीन दिलाओगी फरिया? जब तुम अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी नहीं चला सकी तो फिर मेरी जिंदगी में कैसे चल सकती है? आई एम सॉरी टू से भाभी, पर अगर वो आपकी और भाई की शादी पर मान सकती हैं, तो वो मेरी शादी से क्यों इनकार करेंगी? छोटे घर से लड़की लेके आना अलग बात है और देना और बात। वो कैसे? सीधी सी बात है, लड़की लाके लोग अपने घर और माहौल के मुताबिक ढाल लेते हैं, लेकिन कभी ये नहीं चाहते कि उनकी बेटी किसी गरीब घर में जाके आराम और आसाइशों से महरूम हो जाए और गुर्बत की तकलीफें उठाए। मेरी सहेली, मेरी भाभी, सहेली, मेरी भाभी। आपका रवैया इतना उखड़ा उखड़ा क्यों है? आपके दिल में जो भी बात है आप कह क्यों नहीं देते? दिल की बात, और वो भी तुमसे। सॉरी फरिया, बट मैं अपने लफ्ज जाया नहीं करना चाहता। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बात ना करने से मसले ज्यादा बढ़ते हैं, कम नहीं होते। अच्छा, तो फाइनली तुम्हें इस बात का एहसास हो गया। लेकिन अगर ऐसा ही है तो इन मसलों को बढ़ाने की जिम्मेदार तुम ही हो फरिया। मैं? वो कैसे? दिल की बात दिल में रखने का आगाज तुमने किया था, मैंने नहीं फरिया। और मैंने तुमसे कितनी मर्तबा पूछा कि मेरी बात का जवाब देने की जहमत भी नहीं की। हमाद, वो मैं... रहने दो फरिया, प्लीज रहने दो। किसी वजाहत की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम पे अब मेरा यकीन ही नहीं रहा। आर्यन, मेरे पास एक भी ढंग का जोड़ा नहीं बचा है। सारे ड्रेसेस पुराने हो गए। पता है, मार्केट में तमाम ब्रांड्स की न्यू कलेक्शंस आ गई हैं। आर्यन, मुझे कल परसों में 4-5 ब्रांडेड ड्रेसेस दिला। आर्यन, मैं आपसे बात कर रही हूँ, किन सोचों में गुम? हाँ? उससे कुछ कहा? नहीं, दीवारों से कह रही हूँ। क्या बात है आर्यन, क्यों इतना चुप चुप है? आर्यन, कोई परेशानी है क्या? ऑफिस में कोई परेशानी है? मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से आप कुछ ज्यादा ही चुप रहने लगे। नहीं तो ऑफिस में तो सब ठीक है। अच्छा जनाब, तो अगर ऑफिस में सब ठीक है तो फिर क्या वजह है इस खामोशी की? जान सकती हूँ मैं? एक्चुअली मैं बेगम आगा की वजह से बहुत परेशान। उस दिन तुमने देखा था वो
किस तरह बात कर रही थी, पता नहीं फरिया के साथ वो क्या करती होंगी। ओह, तो ये वजह है परेशानी की। हाँ, मैं फरिया की वजह से बहुत परेशान हूँ। उन्होंने जब हमारा लिहाज नहीं किया तो पता नहीं हमारे पीछे क्या करती होंगी उसके साथ। तो इसमें फिक्र करने की कौन सी बात है आर्यन? फरीहा को क्या, हर लड़की को ससुराल में बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। अब मुझे ही देख ले, शबाना खाला कैसा किस्सा सुलूक करती है मेरे साथ। सच कह रही हो आर्यन? अरे आप तो सारा सारा दिन घर में होते नहीं, ऑफिस चले जाते हैं। आपको क्या पता कि शबाना खाला कैसा सुलूक करती है मेरे साथ। अरे वो तो मैं कभी आपको कुछ नहीं बताती कि चलो छोड़ो जाने दो, घर का माहौल खराब होगा। तुम कितनी अच्छी हो मैरी, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी बीवी मिली है। अरे और नहीं तो क्या, फरीहा तो इस लिहाज से भी खुशकिस्मत ठहरी कि उसे ससुराल में हिल के पानी तक नहीं पीना पड़ता। मुझे देखे सारा दिन इस घर के काम करती हूँ पागलों की तरह, फिर भी शबाना खाला की बातें ही सुनती हूँ। थैंक यू सो मच, मुझे फख्र है तुम पर। मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हारा ढंग से ख्याल नहीं रख पाया, पर आई प्रॉमिस कल हम डिनर बाहर जाके करेंगे। मैं अपनी पसंद के ब्रांडेड ड्रेसेस भी लूंगी, सही है? जो हुक्म आपका, आपकी फरमाइश बंदा दिलो जान से पूरी करे। अगर इसी तरह हंसती रहा करो, अच्छी लगती हो। आर्यन बदल तो नहीं जाओगे ना? हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाबा। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैंने आपको फोन कर लिया। वालेकुम सलाम। तुम्हारा जब दिल चाहे तुम बात कर सकती हो बेटा। और जिंदगी खैर खैरियत से गुजर रही है ना? आपकी बेटी हूँ, कुछ ठीक ना हो तो उसे दुरुस्त करने की कोशिश करती हूँ। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जिंदगी को सब्र और बर्दाश्त के साथ गुजारने में ही जिंदगी का हुस्न भरता है। बाबा, मुझे आपके दिए हुए सारे सबक याद है। जिंदगी इसी निसाब के मुताबिक गुजारने की कोशिश कर रही हूँ। अब तो आप मुझसे नाराज नहीं है ना? अरे नहीं मेरा बेटा, वैसे भी बाप अपनी बेटियों से ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकता। किसका फोन है? फरिया का है। लो अपनी माँ से बात करो। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। कैसी हो बेटा? वो तुम्हारी सास कैसी हैं और मादमिया कैसे? मम्मी आप फिक्र ना करें, मैं बहुत खुश हूँ। शुक्र है अल्लाह। अच्छा अम्मी, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। ठीक है बेटा, ठीक है, खुश रहो। खुदा हाफिज। क्या क्या कह रही थी? शुक्र है इतने दिनों के बाद इससे बात तो हो गई। सुबह से तुम कहाँ हो फवाद? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मिशन पे गया था। मिशन पर गए थे? ये क्या है और कौन से मिशन पे गए थे तुम? यही तो मिशन है। सीधी तरह बताओ कि तुम कहाँ गए थे और ये क्या है? ये हमारे नए टिकट्स हैं जो कि मैंने आगे बढ़वा लिया। अब हमारे पास पूरे 2 महीने का टाइम है और इन दिनों हम बहुत कुछ कर सकते हैं। व्हाट? लेकिन फवाद हमारा सेमेस्टर ड्रॉप हो जाएगा। मॉम कभी नहीं मानेंगी। मम्मा को मानना पड़ेगा यार। क्या मानना पड़ेगा मुझे? जरा मुझे भी तो पता चले। आप आ गए? प्लीज फरिया, स्टॉप इट।
आखिर आप कब तक मेरे साथ ये रवैया रखेंगे? अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मतलब? ये क्या है? डाइवोर्स पेपर्स। डाइवोर्स पेपर्स? हाँ फरिया, तुमने ठीक सुना। मैं यही कह रहा हूँ, डाइवोर्स पेपर्स। आप मुझसे? हाँ, देखो मैंने अभी तक इन पेपर्स पे साइन नहीं किया, मगर इरादा यही है। मगर क्यों? मैंने ऐसा क्या किया है? अभी और कुछ करना बाकी है। पता नहीं किसने आपके अंदर मेरे खिलाफ जहर भर दिया है। देखो फरिया, मेरे पास फजूल बातों का टाइम नहीं। तुम ये पेपर्स देख लो, तसल्ली से पढ़ लो और मुझे बता दो कि हक मेहर के अलावा जो कुछ भी मैंने तुम्हारे नाम किया वो काफी है या और भी कुछ चाहिए। मुझे इन पेपर्स के साथ यही करना चाहिए था, क्योंकि मैं आपसे अलग नहीं होना चाहती। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैं कौन सा खुद तुमसे अलग होना चाहता हूँ फिर? अब तो मेरी जिंदगी हो। अगर जब से मुझे पता चला है कि तुम मेरे पास अपनी खुशी से नहीं आई, तब से मेरा दिल टूट गया, तो खुद ही बहुत टूट चुका। तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि अपनी जिंदगी के इतने बड़े बड़े फैसले तुम लोग खुद करने लगो। आपको तो पता चलना ही था मॉम। वैसे भी हम दोनों आपको आके बताने वाले थे, आपसे कौन सा कुछ छुपना है। कि सारे काम तुम खुद करके आ जाओ और तुम्हें मेरी इजाजत की भी जरूरत नहीं है। मजबूरी थी मॉम, मैं अभी जाना नहीं चाहता यार। मॉम और मैं भी अभी नहीं जाना चाहती। क्या तुम लोग अपनी इतनी मर्जी चलाओगे? कम ऑन यार मॉम, क्या आप मिडिल क्लास माओ की तरह डांट रही हैं? इतने छोटे छोटे कामों के लिए हमारी क्लास में परमिशन नहीं ली जाती। इसमें क्लास की बात कहां से आ गई? और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, तुम लोग अपना सेमेस्टर ड्रॉप करने जा रहे हो। इस एज में एजुकेशन के मसले मिडिल क्लास घरों में होते मॉम। मुझे कौन सी रोजी रोटी करनी है, पढ़ लूंगा यार। तुम दोनों मुझे पागल कर दोगे। सलमा, तुम्हें तो मैं एक बात बतानी भूल गई। इस इतवार को मैं उन लोगों को यहाँ लेकर आ रही हूँ। किन लोगों को लेके आ रही हो खाला, बिगुल बजा के? अरे भूल गई, उन्हीं लोगों को जिनका मैंने तुम्हें बताया था, जिनकी बहुत बड़ी कोठी है। अपनी शहर को देखने के लिए आना चाहते हैं। अच्छा 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 अच्छा, वही ना जिनकी 2 फैक्ट्रियां भी हैं और ये बड़ी वाली कार है उनकी, और तो और उनका बेटा भी इकलौता है और जायदाद में किसी और का हिस्सा भी नहीं है ना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हें याद तो आया। मैं तो समझी तुम भूल गई होंगी। अरे तुम्हारी श्री तो क्या किस्मत वाली है सलमा, क्या ऊंचे घर से रिश्ता है उसका।
अरे जब से फरीहा की शादी ऊंचे घर में हुई है, हर एला मैला ऊंचे घर के ख्वाब देख रहा है। लेकिन मेरी बेटी जैसी किस्मत भी तो पाए, अरे कोई कदरदान भी तो मिले। हर रिश्ता लेके आने वाला शादी नहीं करता। चाहने वाला भी तो हो बिगुल बजा के। अरे खाला, जब बद शक्लों की शादियां हो जाती हैं ऊंचे घरों में, तो मेरी शहरीन का तो तुम्हें पता ही है, माशाल्लाह से लाखों में एक है। और तो और उसकी तो उम्र भी बहुत कम है। और कमसिनी की उम्र का जो निखार होता है, खाला तुम तो समझती हो ना बिगुल बजा के। हाँ जी पता है कमसिनी। मेरी बेटी जितनी प्यारी है ना, पूरे मोहल्ले में दिखा दो मुझे, बल्कि पूरे शहर में नहीं मिलेगी। बढ़िया ही नहीं तो। अरे बस भी कर दो तुम दोनों। बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं। इस तरह किसी की बेटियों पे इल्जाम लगाना ठीक नहीं होता। ठीक है बाजी, अब ऐसे ही करेंगे हम। हाँ? एक ऐसी बुसबुसी सी दे आई है ये। रिमोट। नाराज हो? तुम्हें इससे क्या? तुम्हें कौन सी परवाह है मेरी नाराजगी की? अच्छा ना, बस भी करो, अब खत्म करो ये गुस्सा। ये कोई छोटी बात नहीं है ऐसा। मैं तुमसे अपनी हर बात शेयर करता हूँ, हर चीज बताता हूँ, भाई हूँ, लेकिन कभी फर्क नहीं करता हूँ। फिर भी तुमने अपनी इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। अफसोस है यार। अच्छा ना, गलती हो गई बाबा, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। अच्छा तुम जो चाहो मुझे सजा दे दो, मुझे सब मंजूर है। कुछ भी? हाँ कुछ भी। फिर आज का डिनर तुम्हारी तरफ से। ओके डन। डन। फिर तुम मुझे उसके बारे में डिटेल से बताना, कौन है, कैसा है, क्या करता है, वगैरह वगैरह। ओके। अब रिमोट दो जल्दी से। ये लो। भागो। अच्छा, तुम क्या देख रहे हो? कितनी बोरिंग फिल्म है ये, अकेले बैठ के देखो। आप आ गए? मैं कब से आपका वेट कर रही थी। तुम्हें मेरा इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है फरिया। मैंने तुम्हें यह हक नहीं दिया। आपके नाम पर इस घर पर आई हूँ, आपके साथ जिंदगी गुजारने के लिए। आपका इंतजार करना मेरा फर्ज है, आप मुझे इस फर्ज से नहीं रोक सकते। हाँ, फर्ज। तुम्हें सिर्फ फराइज ही पूरे करने आते हैं फरिया। तुम बस एक फर्शनास बीवी हो जो एक रोबोट की तरह अपनी ड्यूटी पूरी करती रहती है। काश तुमने मुझ पर अपना हक जताया होता फरिया, कभी सिर्फ एक मर्तबा ही। मगर नहीं, तुमने तो एक लम्हे के लिए भी मुझे इसका एहसास नहीं होने दिया कि तुम मुझ पर अपना हक समझती हो। कभी नहीं। मेरी सही सहेली मेरी भाभी। करती क्या है आप? जी कुछ खास नहीं, बस पढ़ाई चल रही है तो उसी में मसरूफ होती हूँ। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई है, बस आप लोगों के जवाब का इंतजार है। अपने गरीब रिश्तेदारों को इस घर में लाने का जो प्लान तुम बना रही हो ना, उस प्लान में मैं तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। मगर आंटी मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। जो मैं कह रही हूँ उसको अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो। जो अपने गरीब रिश्तेदारों का नसीब बदलने की कोशिश कर रही हो ना तुम, ऐसा ना हो कि तुम्हारा ही नसीब बिगड़ जाए, समझी? और मंगनी कर रहे हैं या सीधी सीधी शादी कर रहे हैं? क्या बताऊं खाला, उन्हें तो शहरीन इस कदर पसंद आई है कि वो लोग फौरन मंगनी करने के मूड में थे। वो तो अम्मा ने बड़ी मुश्किलों से उनसे तैयारी का टाइम मांगा। क्यों आर्यन? हाँ अम्मा, ये ठीक है। सुना था मिडिल क्लास लड़कियां शादी के बाद अपने हस्बैंड्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखती हैं।
लेकिन शायद तुम अपनी क्लास ही भूल गई हो यहाँ पे आके। तुम्हें क्लास अपने रिश्तेदारों के सामने याद रहती है। जितना ख्याल तुम अपने रिश्तेदारों का रखती हो ना, थोड़ा सा ख्याल हमाद का भी रख लिया करो।